कितने घरों में ये हालत है, बहू रानी ने स्पष्ट कह दिया कि या तो माँ को ही रख लो या मुझे ही रख लो। अब बेटा बेचारा क्या करे, वो दोनों तरफ से पिसता है। माँ की बात ना सुने तो परेशानी, और पत्नी की ना सुने तो परेशानी। अब ऐसी स्थितियां जिन घरों में निर्मित होती हैं, वो माँ बाप सोचते हैं कि भैया बच्चे का घर ना उजड़े, इसकी गृहस्थी ना बिगड़े, चलो हम ही कहीं दूर निकल जाते, हम ही कहीं चले जाते, तुम प्रेम से रहो भैया, तुम्हारा घर बेकार ना हो। क्योंकि माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि बहू रानी बहुत ज्यादा बेटे को तंग कर रही है, वो कहते हम ही अलग हो जाते, तुम लड़ो मत। होता है कि नहीं ऐसा? पर वो बुजुर्ग बेचारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परेशान होते हैं, अब क्या करें, कहाँ रहेंगे। अरे घर बड़ा है, मकान है, पैसा है, संपत्ति है, पर बात यह है बुढ़ापे में कोई देखने वाला भी तो चाहिए। तो कम से कम उनको एक अच्छी व्यवस्था मिले, निश्चिंत होकर भगवान के धाम में रहें, भगवान की शरणागति प्राप्त हो, वृंदावन जैसा वास उन्हें मिले, और ब्रजवास करते हुए, वृंदावन में निवास करते हुए अपना अंतिम समय यहाँ बिताएं। तो जो बुढ़ापा उनके लिए भार बन रहा था वो उपहार बन जाए, जो बुढ़ापे की आयु उनके लिए उदासी से भरी हुई थी वो उत्सव से भर जाए। यहाँ रोज नए नए उत्सव होते हैं कि नहीं? अभी देखिए पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, खूब ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है। हमारे बुजुर्ग बढ़िया सब माताएं बैठ जाती हैं, सब बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चलता है। रोज तुलसी दल से, पुष्प दल से, अलग अलग चीजों से चल रहा है कि नहीं? हम लोग खूब सहस्त्रार्चन का आनंद ले रहे हैं। पुरुषोत्तम महीना आ गया तो सहस्त्रार्चन करने लग गए, और त्योहार आता है तो और उत्सव मनाने लगते हैं। तो जो उदासी में समय बीत रहा था बुढ़ापे का, वह उत्सव में बन जाता है। यदि आप भैया वृंदावन वास का निर्णय करते हैं तो भार रूपी जीवन उपहार बन जाएगा, और उदासी जो है वो उत्सव में बदल जाएगी। आओ और भगवान के धाम में रहो, खूब बढ़िया। पुरुषोत्तम मास में जो लोग आना चाह रहे हैं, नित्य सहस्त्रार्चन हो रहा है, घर बैठे भी वो आप लोग सहस्त्रार्चन से जुड़ सकते हैं। अब वो सहस्त्रार्चन की बात याद आ गई तो आपको बता दें, प्रतिदिन भगवान के 1000 नामों से तुलसी और पुष्प आदि अर्पित किए जा रहे हैं। खूब सहस्त्रार्चन ठाकुर जी का नित्य चल रहा है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सब लोग भी जरूर सहस्त्रार्चन में बैठ के भगवान का, देखो पुरुषोत्तम महीना है, एक नाम का फल हजारों नाम के बराबर हो जाता है। खूब आप भी नाम का रस लीजिए और खूब भगवान को, यहाँ तो भगवान की कृपा ये है कि देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, चूंकि अपनी खुद की वानप्रस्थ की गौशाला का है, उसी का दूध दही, तो भगवान का अभिषेक जो हो रहा है वो थैली के दूध दही से नहीं हो रहा है, गैया मैया के दूध से, घी से, दही से, और बढ़िया भगवान का अर्चन चल रहा है। हमारे ब्राह्मण देवता देखिए विराजमान है, और ये आचार्य वृंद जो विराजमान है ये भागवत जी की मूल पारायण तो कर ही रहे हैं, साथ में विष्णु सहस्त्रनाम गीता जी का पाठ भी चल रहा है। अब किसी को लगता है कि भाई पुरुषोत्तम में हम तो वृंदावन नहीं जा पा रहे, हमारे नाम से गीता पाठ हो जाए, हमारे नाम से विष्णु सहस्त्रनाम हो जाए, तो हमारे विद्वान आचार्य यहाँ विराजमान रहते हैं, आप संकल्प देके यहाँ अपना करा सकते हैं। या आप चाहें कि हमारे नाम से सहस्त्रार्चन हो जाए तो उसके लिए भी आप घर बैठे ही संकल्प करके और यहाँ करा सकते हैं, या यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।